जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा वाईफाई प्लान लेना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि आपको पोस्टपेड लेना चाहिए या प्रीपेड, आपको कौन सी स्पीड का प्लान लेना चाहिए और आपको कौन सी कंपनी का प्लान लेना चाहिए। तो पहले देखते हैं पोस्टपेड या प्रीपेड। दोस्तों आपको पोस्टपेड प्लान लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं अनइंटरप्टेड सर्विसेज। क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रीपेड प्लान ख़त्म होता है तो बिना रिचार्ज किए आप उसको शुरू नहीं कर पाते, लेकिन पोस्टपेड में आप 30 दिन यूज़ करते हैं और 10 या 15 दिन का आपको और टाइम मिलता है अपना बिल भरने के लिए। अगर आप अपना बिल ऑनलाइन नहीं पटाना चाहते, आपको डर लगता है कि पैसा फंस जाएगा 7 दिन बाद वापस आएगा, तो भी आप पोस्टपेड प्लान ले सकते हैं और कैश में बिल भर सकते हैं। अगर आप कंपनी द्वारा बताए गए किसी टाइम पर फिक्स टाइम पर बिल नहीं भरना चाहते, एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहते, तो भी आप पोस्टपेड प्लान ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फ्लेक्सिबल डेज मिलते हैं। आप 1 से 31 तक यूज़ कीजिए और अगले महीने की 1 से 10 या 15 कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है, उसको आप पे कीजिए। दोस्तों अगला पॉइंट है कि अगर आप पहले यूज़ करना चाहते हैं और फिर पैसे देना चाहते हैं तो भी आपको पोस्टपेड प्लान लेना चाहिए। हाँ, क्यों आप लेंगे प्रीपेड प्लान? आप प्रीपेड प्लान लीजिए अगर आप कंपनी की ट्रिक में फंस गए हैं तो ही आप प्रीपेड प्लान लेंगे। आगे देखते हैं कि आपको कौन सी स्पीड का प्लान लेना चाहिए। 10 Mbps, 25 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps, 100, 200, 300, 500 या 1 Gbps। दोस्तों इसको डिसाइड कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं फार्मूला। दोस्तों अपनी स्पीड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम आपको बताएंगे कि फुल HD स्ट्रीमिंग के लिए आपको कितनी स्पीड चाहिए, 4K के लिए कितनी, गेमिंग के लिए कितनी, नॉर्मल फैमिली के लिए कितनी, जॉइंट फैमिली के कितनी और डाउनलोड्स के लिए कितनी स्पीड चाहिए। तो पहले देखते हैं फुल HD स्ट्रीमिंग के लिए आपको कितनी स्पीड चाहिए। दोस्तों फुल HD स्ट्रीमिंग के लिए आइडियल कंडीशन में आपको कहा जाता है कि 5 से 8 Mbps लेनी चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आप एक डिवाइस पर फुल HD स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 Mbps का प्लान होना ही चाहिए। ऐसे ही 2 डिवाइस के लिए 20 Mbps, 3 डिवाइस के लिए 30 Mbps, 4 डिवाइस के लिए 40, 5 के लिए 50 Mbps और सो ऑन। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पांचों डिवाइस एक ही टाइम पे स्पीड जब स्ट्रीम करेंगे कंटेंट को, ये उसके लिए है। इसमें आप सभी सर्विसेज जैसे YouTube, Netflix, प्राइम वीडियो एक्सेट्रा सब काउंटेड हैं। दोस्तों 4K स्ट्रीमिंग के लिए आपको आइडियल कंडीशन में चाहिए 20 से 25 Mbps। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक स्क्रीन टीवी या डिवाइस है 4K जिसमें चलता हो, तो आपको कम से कम एक 30 Mbps का प्लान होना ही चाहिए, क्योंकि आइडियल कंडीशन हमेशा तो रहती नहीं। कभी वाईफाई का सिग्नल कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी 2 डिवाइस भी हो सकते हैं, कोई आपका एक मोबाइल होगा, एक डिवाइस स्क्रीन होगी, तो इसलिए हम 30 Mbps लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से 2 स्क्रीन्स के लिए आपको चाहिए 60 Mbps, 3 के लिए चाहिए आपको 100 Mbps और सो ऑन। दोस्तों अब बात करते हैं हम गेमिंग की। तो गेमिंग में हम पहले बात करते हैं मोबाइल डिवाइस की। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कोई भी फाइबर कनेक्शन जिसकी स्पीड कम से कम 10 Mbps है, वो मोबाइल गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोबाइल गेमिंग को लेटेंसी चाहिए होती है, स्पीड नहीं। तो जो कॉपर ब्रॉडबैंड होता है उसकी लेटेंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फाइबर कनेक्शन। तो इसलिए हमको जितनी लेटेंसी कम होगी उतना आपका लैग कम होगा। इसलिए आपको कोई भी फाइबर कनेक्शन 10 Mbps वाला मोबाइल गेमिंग के लिए काफ़ी होगा। अब बताते हैं PC या अदर डिवाइस गेमिंग के लिए। अगर आप फुल HD स्क्रीन पर गेमिंग कर रहे हैं तो 15 Mbps पर स्क्रीन के हिसाब से आपको बहुत रहेगा। अगर आप 4K गेमिंग कर रहे हैं तो इसमें भी आपको स्ट्रीमिंग वाला ही है 30 Mbps। अगर आप 8K गेमिंग करते हैं तो आपको कम से कम 100 Mbps का प्लान होना ही चाहिए।
दोस्तों एक नॉर्मल इंडियन फैमिली को कौन सा वाईफाई प्लान होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसकी आप कैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ 4K स्क्रीन मल्टीप्लाई 25 प्लस नंबर ऑफ़ फुल HD स्क्रीन मल्टीप्लाई 10 और नंबर ऑफ़ 8K स्क्रीन मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम मान के चलें कि एक 4 लोगों की फैमिली है जिसमें एक मदर, फादर और उनके 2 बच्चे हैं, घर में उनके पास एक 4K टीवी और चारों के पास स्मार्टफोन है, तो उनकी जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी वो होगी 1 × 25 प्लस 4 × 10 इक्वल टू 25 प्लस 40 इक्वल टू 60 Mbps। दोस्तों ये उस टाइम की स्पीड है जब सारे ही डिवाइस एक टाइम पे यूज़ हो रहे हैं। अगर सभी लोग एक साथ बैठ के टीवी देखेंगे और कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा तो 30 Mbps भी उनके लिए काफ़ी होगी। और सेफ़र साइड के लिए हम मान के चलते हैं कि 40 से 50 Mbps का प्लान वो फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों एक जॉइंट फैमिली जिसमें एक दादा दादी, 2 मम्मी पापा और उनके आगे 2 बच्चे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि दादा दादी के कमरे में एक फुल HD स्मार्ट टीवी है और उनके पास 2 स्मार्टफोन्स हैं, 2 बच्चे और उनकी वाइफ्स हैं जिनके पास 2 4K टीवीज़ हैं और 4 स्मार्टफोन्स हैं, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जिनके पास 2 फुल HD टीवी हैं, 2 स्मार्टफोन हैं और 2 कंप्यूटर या लैपटॉप हैं जिनकी 4K स्क्रीन है। तो हमारे फार्मूले से उनकी स्पीड निकल के आती है 210 Mbps अगर सब डिवाइस एक साथ यूज़ करेंगे, लेकिन वो सारे डिवाइस एक साथ तो यूज़ करेंगे नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि जो उनका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है एक टाइम पे वो कितना आता है, तो वो होगा एक फुल HD टीवी जो ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ करेंगे, 2 बच्चे जो 2 4K टीवी यूज़ करेंगे और 2 बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन जो 4K टीवी स्क्रीन 2 यूज़ करेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा बनता है फार्मूला 110 Mbps। तो हम कह सकते हैं कि 150 Mbps इस फैमिली के लिए बेस्ट होगा, कोई भी कभी भी कोई लैग महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 100 Mbps से भी इनका काम चल जाना चाहिए। आइए बात करते हैं डाउनलोड्स की। दोस्तों 1 MB अगर आपको 1 सेकंड में डाउनलोड करनी है तो आपको उसके लिए चाहिए 8 Mbps का कनेक्शन। इसका मतलब है कि जो 30 Mbps का कनेक्शन है जो कि ज़्यादातर ISPs ऑफ़र कर रही हैं आजकल, तो आपको उनमें 1 सेकंड में 3.75 MB डाउनलोड होंगी। मतलब 1 मिनट में आप 225 MB डाउनलोड कर पाएंगे और आपको 2.25 GB डाउनलोड करने के लिए मात्र 10 मिनट लगेंगे। इसी तरीके से 100 Mbps प्लान में आप 1 सेकंड में 12.5 MB डाउनलोड कर पाएंगे, 1 मिनट में 750 MB और 10 मिनट में आप 7.5 GB तक की फ़ाइल डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों ये ऊपर जो हम आपको बताए हैं ये आइडियल कंडीशन के लिए है। प्रैक्टिकल में ये सर्वर की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। कोई ऐप फुल स्पीड डाउनलोड आपको ऑफ़र करती हैं और कोई ऐप में आपकी इंटरनेट स्पीड से कम ही आपको डाउनलोड स्पीड मिलती है। ये हम टेलीकॉम ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे, जिस ऐप से आप डाउनलोड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले आप उस कंपनी को लें जो आपको पोस्टपेड फाइबर इंटरनेट सर्विसेज ऑफ़र कर रही है। उसके बाद आप उस कंपनी को चूज़ करें जिसकी ऑन फील्ड रिस्पांस टीम अच्छी हो, ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी आने में आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। दोस्तों उसके बाद आप लोकल ISP जो हैं, जो आपके शहर के आपके कॉलोनी में होती हैं, आप उनसे जाके बात कीजिए ताकि वो आपको एक स्पेशलाइज्ड प्लान दे पाएँ, ताकि आपका पैसा भी बचे और आपको वोकल फॉर लोकल को भी आप सपोर्ट कर पाएँ। दोस्तों अगर आपके एरिया में कोई लोकल ISP नहीं है या जो आपको नई प्लान दे पा रहे जो आपको चाहिए, तो आपको पहले जाना चाहिए गवर्नमेंट की ISP की तरफ, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट की जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती हैं। वो जो पैसा कमाएंगी आगे हमारे ही वेलफेयर में काम आएगा, प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते गवर्नमेंट के ISP। दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पा रही है लोकल ISP से या गवर्नमेंट ISP से,
तो ही आप बिग प्राइवेट आईएसपी पर जाएं, क्योंकि वहाँ आपको इंटरनेट के अलावा म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और बहुत कोई सर्विस मिल सकेंगी। दोस्तों थैंक यू। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, हम रिप्लाई करने में खुशी महसूस करते हैं। धन्यवाद।